हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सब लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन ये कुछ लोग नहीं जानते हैं कि होलिका थी कौन। होलिका हिरण्याकश और हिरण्याकश्यप नामक दो वीर योद्धाओं की बहन और प्रहलाद, अनुलाद, सैलाद और हरलाद की बुआ थीं। साथ ही ये महर्षि कश्यप और दिति की बेटी थी। इनका जन्म कासगंज के सोसरो शुक्र क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर हुआ था। उसको ये वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं। इसी से अहंकार था, इसलिए उसने जो हिरण्याकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो जब ये बात हिरण्याकश्यप को पता चलती है तो वो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उसे घमंड था कि मुझे ही सब लोग राजा से मांगे और विष्णु की तरह पूजा करें। इसलिए वो अपने पहले पुत्र को मारना चाहता था। उसने हाथी से कुचलवाया और नदियों में फेंकवाया, पहाड़ से गिरवाया, लेकिन जब वो नहीं मरा तो उसकी जो बहन थी उसको अग्निदेव द्वारा वरदान प्राप्त था कि वो जलेगी नहीं। उसके पास एक चादर थी, वो ओढ़ लेती थी तो वो, लेकिन उसके सिर्फ ये था कि जब वो अकेले स्वयं की रक्षा के लिए दी गई थी, अगर किसी दूसरा का अहित करेगी तो नहीं, तो उसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। तो जब होलिका अपने भतीजे को लेकर बैठी प्रहलाद को आग में, तो वो विष्णु भगवान की कृपा से चादर उड़ के विष्णु उनके प्रहलाद के ऊपर गई और होलिका जल के भस्म हो गई। तभी से होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। एक मान्यता ये है कि भगवान विष्णु और हिरण्याकश्यप की इनका द्वेष क्यों था, इनकी लड़ाई क्यों थी आपस में, क्योंकि वो तो भगवान थे। अब ये एक छोटे से राज्य का राजा था और इसका क्षेत्र कहते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला पड़ता है, वहीं था इसका। तो जो भगवान को इतना वो समझता था कि इसलिए उसने हरदोई में कोई अगर हरि का नाम लेता कि हरदोई तक भी तो कहता, तब भी वो उसको मृत्यु दंड देता। तो उसे जो लोग आज पुराने लोग हैं उससे आज भी हरदोई कहते हैं कि हरदोई मतलब हरि का द्वेष, हरि को ना मानने वाला एक राक्षस राजा था इसलिए उसका नाम हरदोई पड़ा। और जो अपने राज्य का बहुत बलशाली व्यक्ति था, इसे क्योंकि इसने ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि जो संसार में कोई है, पेड़ पौधे जीव जंतु और अस्त्र शस्त्र, मतलब जिससे आदमी की मृत्यु हो जाए, वो हमें ऐसा वरदान दो किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। जो दिन रात के आठों पहर हैं उनमें भी कभी ना मृत्यु हो, और घर के अंदर ना हो, बाहर ना हो, अताल में ना हो, पाताल में, मतलब मृत्यु के जितने भी कारण है उसे उसने सब वरदान में मांग लिया था ब्रह्मा से। तो उसे इसे बात का अहंकार हो गया था कि अब मैं भगवान विष्णु से बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी जो प्रजा है वो हमें ही पूजा करे। लेकिन जो उसका प्रहलाद पुत्र था वही नहीं उसकी बात मानता था, और जो 3 पुत्र थे वो मानते थे। तो इसलिए जब होलिका ने उसे जला दिया तो तब होली मनाई जाती है। एक तो मान्यता ये है। दूसरी मान्यता ये है कि होलिका जो थी, जब वो अग्निदेव की के उपासक थी, अग्निदेव की पूजा करती थी, तो वो फिर अपने भतीजे को क्यों पूजा करने को रोकती थी। और ये हिरण्याकश्यप था, ये भगवान ब्रह्मा से जब तपस्या करके इसने इतना वरदान, अच्छा वरदान मांग लिया था, तो फिर इसे प्रहलाद को पूजा करने से क्यों मना करता था। तो उसके पीछे ये कहानी है कि जो प्रहलाद की माँ थी कयाथू, वो एक बार भगवान विष्णु को मोहित हो गई। तो जब मोहित हो गई तो भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्त की दी। तो वो हिरण्याकश्यप जो समझता था, वो ये कहता था कि ये प्रहलाद जो पुत्र है, जो विष्णु का ये पुत्र है, इसलिए बैर रखता था कि मेरी पत्नी के गलत आचरण के कारण ये मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए नहीं मानता। और कहते हैं इसीलिए प्रहलाद अपने विष्णु की पूजा करता था। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता ये कि था तो प्रहलाद हिरण्याकश्यप का ये पुत्र, लेकिन जो उसका बैर था विष्णु भगवान से, तो जब होलिका की शादी होने वाली थी तो उसने कह दिया सबको मतलब कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इसको प्रहलाद को नहीं शामिल किया जाएगा। तो जब प्रहलाद को शामिल नहीं किया जाएगा तो वो घर से निकाल दिया उसे। तो जब ये बात होलिका को पता चलती है तो ये ढूंढने जाती है अपने भतीजों की, पूरा राज्य खाना खा जाएगा
और मेरा का भतीजा रह जाएगा। तो जो उसी रात जिस दिन रात उसकी शादी होती है कि उस रात ढूंढने जाती है। जब ढूंढते ढूंढते नहीं पड़ती तो जो इसके पिता के प्रतिद्वंदी इसकी मतलब हिरण्याकश्यप के जो प्रतिद्वंदी थे जो बैर रखते थे उसने उन्हें इनकी बहन को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको रात भर बेइज्जती की। जब वो खून से लथपथ हो गई तो सुबह भुरारे 4 बजे कहीं उसको जला दिया, जिंदा जला दिया और साथ में प्रहलाद को खड़ा कर दिया क्योंकि वो तो 5-6 साल का बच्चा था। उसे ये पता ही नहीं था कि देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं। जब सुबह जब ये जानेंगे कि हिरण्याकश्यप जानेगा तो मुझे मार देगा, तो इन्होंने जला के और खूब रंग खेला। वो किया कि ये अपने आप जल गई। ये प्रहलाद को जला रही थी और इसकी कई चादर उड़ गई और प्रहलाद बच गया, ये जल गई। तो एक मान्यता ये है, इस वजह से कहीं होली मनाई जाती है। और होली मनाने का वैज्ञानिक कारण भी है, इसलिए कि जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, फसल पक के तैयार होती तो बहुत से कीट पतंगे और ये हमें जो बीमारी करने वाले कीटाणु उत्पन्न होते हैं, तो एक साथ जब सब पूरे हर गांव में इतना बड़ा जन समूह नहीं था, तो सब लोगों ने जब अपने अपने क्षेत्र में आग जलाते थे उसमें घी और ये धूप बत्ती ये डाली जाती थी जड़ी बूटियाँ, तो उससे वातावरण शुद्ध हो जाता था। घी जलाने से वैसे भी वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो आप 1 किलो घी बांट कर कितने लोगों को खिला सकते नहीं। अब भाई अगर 1 किलो घी आहुति दे दें हवन में डाल दें तो उसकी महक से जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो वो हमारे शरीर को रोगाणु रहित कर देते हैं। कीटाणु तो हमें उस बदलते मौसम की वजह से बीमारियां रोगग्रस्त नहीं होते थे, इसलिए होली मनाने का पर्व है। और फिर फसल पक जाती थी तो सब आम जनता फसल कटाई में लग जाती थी, तो इसलिए पहले अब भोग लगा देते थे कि आहुति दे दें अन्न की, फिर हम लोग अपना काम करें। तो एक आहुति दे देते हैं इसलिए बाली चना भूंजे जाते हैं, गेहूँ आहुति दी जाती, जौ की बाली भूंजी जाती है, गेहूँ की नहीं। इसलिए मनाई जाती है। ये साल का आखिरी महीना होता है, आखिरी त्यौहार होता है। इसके बाद त्यौहार आषाढ़ में पड़ता है, जब उसके 3-4 महीने तक कोई त्यौहार नहीं होते, तो इसलिए धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे मनाया जाता है त्यौहार। ये इसके पीछे की कहानी है, मान्यताएँ हैं, परंपराएँ हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और रंगों का त्यौहार आप सबको सौहार्दपूर्ण से